अमरजीत सिंह आसाम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे नाम जप करना बहुत प्रिय है। मुझे यार ये भगवत तो बहुत प्राप्ति। बढ़िया बात है। नाम जप करना बहुत प्रिय है, ये तो बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। भगवान के नाम जप में प्रीति हो गई तो बता संसार को पर विजय प्राप्त कर लोगे, भगवान को अधीन कर लोगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान का नाम जप करके हनुमान जी राम जी को अधीन किए, राम जी प्रेमाधीन है। पर पैसा भी कमाना है महाराज जी। हाँ, तो नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ और अधिक पैसा आएगा। तो पहले पाप नष्ट होने दो, जहाँ पाप नष्ट हुआ तो धन ही धन एकत्रित होने लगेगा। नाम रूपी धन है तो फिर क्या। त्रिभुवनपति जिसके ऊपर प्रसन्न है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। खूब नाम जप करो, खूब मेहनत करो, धन कमाओ और जो दुख सुख आवे उसे सह जाओ, आगे बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। दोनों काम करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों काम करना ही चाहिए। क्योंकि गृहस्थ हो, कोई विरक्त थोड़े हो, गृहस्थ हो। विरक्त केवल भगवान का भजन करता है तो देखो भगवान ही सब करते हैं, किसी से मांगा थोड़ी जाता है। राधे, न्यू दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, संत और सदग्रंथ कहते हैं कि कर्तव्य पालन आवश्यक है। क्या कर्तव्य पालन किए बिना भजन साधन सफल नहीं होगा? कई बार आर्थिक स्थिति या अन्य कई कष्टों के कारण घर के परिजनों के सेवा नहीं कर पाता, तो क्या मेरा भजन नाम जब व्यर्थ हो नहीं, जाएगा? भजन नाम जप ये भगवत प्राप्ति के लिए अलग क्षेत्र है और कर्तव्य पालन अलग क्षेत्र है। जो हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं, जैसे माता पिता की सेवा है, धन कमाने का उद्योग करना है, धन कमा के लाना है, परिवार की सेवा है, ये तो मनुष्य का कर्तव्य कर्म है, अपने परिवार का पोषण करना। पर जो नाम जप करना है, भगवान का ध्यान करना है, भगवान का पूजन करना है, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। कर्तव्य और परम कर्तव्य, धर्म और महान परम धर्म, इसमें अंतराय होता है। ये लौकिक कर्तव्य है, वो अलौकिक कर्तव्य है। भगवान का नाम जप, उसमें ये थोड़ी कि ये नहीं किया तो उसमें बाधा पड़ जाएगी। पर हमें चाहिए कि हम कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करें, तभी आनंद आएगा। अब बूढ़े माता पिता कष्ट पा रहे हो, तुम माला लिए बैठे हो, तो ऐसा नहीं है। उनके पैर दबाओ, उनके कपड़ा धो, मेहनत करके लाओ, कमाओ और उनको खवाओ पियाओ। क्योंकि जब तुम किसी योग्य नहीं थे तब उन्होंने तुम्हें पालन पोषण किया। अब उनकी वृद्धावस्था है और तुम सोचो हम तीर्थ याटन जा रहे हैं, तीर्थों की जरूरत, उनके चरणों में तीर्थ है, उनकी सेवा करो। बूढ़े माता पिता की सेवा करना, बूढ़े परिवार के जो बुजुर्ग जन हैं उनकी सेवा करना, धर्म पूर्वक धन कमाना, ये भी तो कर्तव्य कर्म है। हाँ, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि नाम जप करते हुए अपने माता पिता की सेवा की जाए और धर्म पूर्वक धन कमाकर परिवार की सेवा की जाए तो कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, घर ही उसके लिए तीर्थ है और घर में ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वह नाम जप जरूर होना चाहिए, भगवान का स्मरण जरूर होना चाहिए। नकुल वर्मा जी, गाजियाबाद। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ फल व खाना का सामान लेकर मंदिर जा रहा था कि मंदिर के पास एक कुत्ता भूखा बैठा था। तो सामग्री मंदिर में देनी चाहिए या भूखे कुत्ते को खिला देनी चाहिए? भूखे कुत्ते को देना चाहिए, भूखे कुत्ते को देना चाहिए। एक बार एक नाथ जी महाराज, महाराष्ट्र के संत हैं, गौमुख से गंगा जल ला रहे थे रामेश्वर जी चढ़ाने के लिए। और रामेश्वर पहुंचने वाले थे, बहुत से और भी साथी थे, कि एक गधा प्यास से पैर फड़फड़ा करके जवान निकाले हुए तड़प रहा था। तो बड़ा घड़ा था, तो रोका उनके साथियों ने। क्या है, रामेश्वर जी बिल्कुल नज़दीक। उन्होंने कहा नहीं। तो गधे को ऐसे उठाया, पूरा गंगा जल गधे को, वो आराम से जल पी करके बैठ गया और वो लोग चले गए। और जे ही बैठा तो देखा भगवान भूत भावन शंकर उसी से प्रकट हो गए। एक नाथ जी के सामने गधे, क्योंकि सर्वत्र भगवान है ना, तो वहां से भगवान प्रकट हो गए। यदि हम मंदिर जा रहे हैं भोग लगाने और कोई कुत्ता ऐसा दिखाई दे रहा है कि भूखा बैठा है, तो हमें चाहिए कि भगवान की भावना करके कुत्ते को पवा देना चाहिए, क्योंकि भगवान कुत्ते में भी हैं। नामदेव जी ने जब कुत्ता रोटी लेके भगा तो घी का कटोरा लेके कहा कि नाथ सूखी ना खाओ, थोड़ा घी चुपरा लो, और तो उन्हीं कुत्ते में से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। ये तो प्रसिद्ध कथा है। तो भगवान सर्वत्र हैं। अगर हमें कोई जीव भूखा दिखाई देता है तो हम भगवान के भोग को उसको पवा देते, सीधे भगवान पाएंगे। वहां तो भगवान दृष्टि भोग पाते हैं, मंदिर में भगवान सीधे नहीं पाते।
दृष्टि भोग पाते हैं, उनकी दृष्टि में केवल आता है। और मुख से तो भगवान सीधे पाते। भूखा कोई आदमी बैठा है, कह रहा है बाबूजी भूख लगी है, पूजा ये लो, केला सेव फल मिठाई खा लो, और मान लो कि हो गया, दर्शन करे और ठाकुर जी के भोग यहाँ लगा दो, दर्शन ठाकुर जी करे और बढ़िया हो गया जी। अलका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने भक्ति भाव को व्यक्त नहीं कर पाती। महाराज जी, किससे व्यक्त करना? प्रभु जानत सब बिना जनाए। जिनकी हम भक्ति कर रहे हो तो बिना जनाए जानते हो, अंतर्यामी सबके हृदय की बात जानते हैं। हाँ, भक्त कहलाने के लिए यदि तुम्हारा हो कि चार लोग जाने कि हम भगत है तो बात अलग है, नहीं तो व्यक्त करने की जरूरत क्या है? व्यक्त करने की जरूरत क्या है? प्रभु जाने ही सब बिना जनाए। भगवान तो अपने आप हृदय की बात जानते हैं कि हम उनको कितना भजते हैं, कितना प्यार करते हैं, उनका कितना चिंतन करते हैं। तो हमें लगता है भक्ति दिखावे की वस्तु नहीं है, भक्ति हृदय की वस्तु है। हम हृदय में भगवान का चिंतन करें, भगवान का सुमिरन करें। सादा जीवन एकदम बिल्कुल कुछ दिखावा ना हो और खूब डट के नाम जपो, भजन से काम बनना है तो भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि ज्यादा कोई जान न पावे, कोई प्रणाम न करे, कोई नमस्कार न करे, वो अंदर ही अंदर भगवान से रोए, भगवान से प्रार्थना करे, भगवान का चिंतन करे। इससे बढ़िया और क्या है? छुप के जो भक्ति होती है वो महान भक्ति हो जाती है। इन्हीं का एक प्रश्न हो रहा है महाराज जी, ये कह रहे हैं कि मुझे कौन कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए कि मैं मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाऊं और प्रभु की सेवा में लीन हो जाऊं। हाँ, बेविचार ना करो, कोई नशा ना करो, किसी की हिंसा ना करो, कम बोलो, कम सुनो, कम देखो और निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओगे। निरंतर भजन करो, माया चक्र से मुक्त हो जाओ। अव्यावृत भजना, जो अखंड भजन करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब पापाचरण करे, दो चार माला घुमा ले, मनमानी आचरण करे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार भोगना पड़ेगा। जब तक पापाचरण बंद नहीं होगा और भगवान का भजन अखंड नहीं होगा तब तक जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना संभव है। जब निरंतर भजन हो, जिस श्वास में हमारा नाम चलते हुए अंत हुआ वही श्वास हमें भगवत प्राप्ति करा देगी। अगर हमने संसार का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो चाहे जितने भजनानंदी रहे हो हमको जन्म लेना पड़ेगा। भरत जी हिरण का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा, गंडकी नदी में रह रहे थे, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र थे तो उनका अगला जन्म हिरण का हुआ। तो इसीलिए अखंड भजन मतलब निरंतर भजन, निरंतर राधा 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 रट रहे हैं और राधा कहते हुए शरीर छूटा तो हमें राधा की प्राप्ति हो जाएगी, हमें श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। शिखा मिश्रा जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रभु की भक्ति केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकती है या अन्य साधन? भक्ति से प्रेम और प्रेम से भगवत प्राप्ति। भक्ति से प्रेम, नवधा भक्ति से दसधा भक्ति प्रेम और प्रेम से भगवत प्राप्ति होती है। प्रेम से भगवान का साक्षात्कार होता है। जान ले सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि तप जोग विरागा। भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। प्रेम 9 प्रकार की भक्ति करने से, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, इस तरह की 9धा भक्ति पूर्ण करने से भगवान से प्रेम हो जाता है और प्रेम से भगवान का साक्षात्कार होता है। अन्य साधन ये योग मार्ग, परमात्म बोध समाधि, ज्ञान मार्ग, तत्वबोध ब्रह्म प्राप्ति, अलग अलग मार्गों से अलग अलग अनुभव होता है, समझ पाए। और अन्य जो शुभ कर्म है वो पुण्य है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। बहुत पुण्य हुआ तो स्वर्ग आदि लोगों के तुच्छ भोग भोगने को मिल सकते हैं, उनसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। महामंडलेश्वर करणपुरी जी महाराज रोहतक से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, अब ऐसा लगता है कि युग बदल गया है, जैसे ना पहले प्राणी थे ना जैसे पहले जैसे सोच नहीं रही। महाराज जी, आजकल सब बच्चे मोबाइल में अग्रसर हैं, नशे में यूथ जा रहा है। महाराज जी, बहुत जोर से युग परिवर्तन हो रहा है। भ्रष्टाचार, नशेबाजी, हिंसा, चोरी, ये सब बहुत, किसी पर किसी को विश्वास नहीं रह गया, वर्णाश्रम धर्म का कोई आचार नहीं रह गया, शास्त्र सम्मान नहीं रह गया, सब मनमाने आचरण चल रहे हैं।
मनमानी बदल रहा है और बदलेगा, अभी तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, तभी तो कलयुग का प्रभाव आएगा। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म सुनने में नहीं आएगा, ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वो तो बढ़ ही रहा है, प्रतिपल बढ़ रहा है। ये राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। जिसको देखो नशेबाज बन रहा है, जिसको देखो व्यभिचार में प्रवृत्त है, जिसको देखो धन मिले चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करना पड़े, घूसखोरी करना पड़े, अधर्म करना, तो कहाँ कहाँ शास्त्र मर्यादा, कहाँ धर्म मर्यादा, कहाँ मर्यादाएं रह गई। कोई बिरला ही ऐसा है जो शास्त्र का चिंतन करता हो कि इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। कोई धर्म का चिंतन कर, नहीं मेरा धर्म ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा गाँव में 100 रुपया के गेहूं बेचे गए थे, ये 45 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। तो 110 रुपये आ गए थे, उसके गिनने में भ्रम हो गया होगा, 10 का नोट ज़्यादा आ गया था। तो जब घर में गिना गया तो 110 थे, तो कहा पूरे लेके जाओ उसके सामने और उसको दिखाओ जाके कि 10 का नोट तुम्हारा एक्स्ट्रा था, और उसको दिया। और फिर 100 रुपये के गेहूँ, रुपया 1.5 रुपया किलो गेहूं बिकता था, तो 100 रुपये के गेहूं बेचे थे, 10 एक्स्ट्रा आ गए तो काफ़ी थे। लेकिन ऐसा नहीं, तुरंत पैसे वापस किए। ये धर्म है कि नहीं, उसके 10 रुपये ज़्यादा आ गए, हम 10 रुपये। और आज क्या होता, अरे वो अगर कहता भी कि हमें लगता है 10 रुपया ज़्यादा आ गया क्या, तो बोले कैसे 100 रुपये दिए थे तुमने, वो झूठ बोल जाता। धर्म का साक्षी रख करके कहीं कोई अधर्म नहीं करता था। कहीं भूल चूक से कोई अधर्म हो जाए तो लोग उसको समाज में बैठाल करके उसकी निंदा करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे। अब समाज ही निंदनीय हो गई है। बड़े बूढ़े 4 लोग बैठ के हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, तो बच्चों के ऊपर आचरण क्या जाएगा। तो धर्म का, शास्त्र का आजकल सम्मान करने वाले बहुत कम रह गए। शास्त्र में क्या लिखा है, मेरा क्या आश्रम है, आश्रम के अनुसार मेरा क्या धर्म है, ये कोई जान ही नहीं रहा। बस मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी आचरण करते रहो। पहले सत्य था। हाँ, पहले से बिल्कुल सत्य बात है। पहले सत्य, धर्म का स्वरूप सत्य ही है। पहले सत्य था, अब तो व्यभिचार, झूठ, व्यसन ये सब बढ़ रहा है। पर फिर भी कुछ धर्मात्मा लोग तो हैं ही, कुछ भगवान के नाम जापक तो हैं ही, नहीं तो बड़ा आतंक मच जाए अगर सब व्यभिचारी हो जाएं, सब व्यसनी हो जाएं। उनमें से कुछ तो संयम में चली रहे, कुछ संत महात्मा है, कुछ धर्मात्मा गृहस्थ है, जिससे अभी थोड़ा पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो आतंक मच जाएगा। तो ये आधुनिकता अगर धर्मयुक्त नहीं है तो लोग अनुसरण करते हैं कि दूसरे देशों में देखो लोग कितने सुखी, इसे सुख कहते हैं। आग लगी तो लगती ही चली गई, भूकंप आया तो गिरते ही, बाढ़ आई तो समेटती चली। तो जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 प्रधान देवता हैं जिनसे शरीर बना हुआ है। अगर धर्म से नहीं चलोगे तो जितना पुण्य उतना भोग लो, इसके बाद तुम्हें यही जला के राख कर देंगे, यही तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए बहुत डरना चाहिए कि हमसे पाप ना हो और धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए। विकास भारद्वाज जी, दिल्ली से। जय श्री राम। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस से आज्ञा लेकर वृंदावन 1-2 दिन आया हूँ आपसे मिलने के लिए। महाराज जी, आखिर बार जब आया था तो राधा और राम नाम में फंसा हुआ था। ये कह रहे थे कि फिर बाहर कोई साधकों ने इनको राम नाम में कि इनको रुचि ज्यादा थी, तो वैसा हो गया। प्रभु, आपसे एक शिकायत है कि आप हमारे लिए इतना देरी से क्यों आए। अब 40 वर्ष बीत चुके हैं, लगता है जीवन यूं ही खराब हो गया। पहले मिल जाते तो, और नाम का जो सुख अभी मिल रहा है वो मिल जब जाता। द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब राम जी कृपा करते हैं तो भगवान अपने प्रेमी संतों के पास भेज देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु, ये तो कृपा मनाओ कि पूरा जीवन बर्बाद नहीं होने पाया। नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं केवल बस खान पान, कमाया, भोगा, लड़का बच्चा, परिवार, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। राम कृष्ण प्रभु से कोई मतलब नहीं होता, अंत में वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये तो सजग हो गए, अभी आपके पास बहुत समय है, अभी सजग हो गए, इतने से काम चल जाएगा। खड़वांग जी को जब देवताओं ने बताया कि तुम्हारी आयु तो केवल 48 मिनट है, 48 2 घड़ी, तो उन्होंने 2 घड़ी में ही परम पद प्राप्त कर लिया। अपनी इंद्रियों को रोका और भगवान के चरणों में लगाया और प्राण छोड़ा, भगवान को प्राप्त कर गए। तो आपके पास तो बहुत समय है, अभी इतने में तन्मयता पूर्वक खूब नाम जप करके परलोक बना सकते हो, परम पद प्राप्त कर सकते हो। खूब नाम जप करो जी। मुनीश जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 35 वर्ष की हो चुकी है। आज तक जिस बात से मन अशांत रहा है कि क्या जीवन में कर्म प्रधान होता है या जो भी होना है वो पहले से ही लिखा हो चुका है। महाराज जी, गत
35 वर्षों में जो पाप जाने अनजाने में मुझसे हुए, क्या वो सब पहले लिखा जा चुका है? नहीं, क्रियमाण है, ये लिखे गए हैं, अब लिखा गया है, अब इनका हिसाब आगे होगा। प्रारब्ध दुख और सुख का निर्माण करता है। बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तुम्हारा पाप का प्रारब्ध है, वो तुम्हें दुख देने के लिए इतना प्रभाव दिखा रहा है कि तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। और तुम छोटा सा काम कर रहे हो, उन्नति पे उन्नति होती चली जा रही, तुम्हारा पूर्व का पुण्य प्रारब्ध है। जो ऐसा नहीं कि पाप कर्म के लिए प्रारब्ध है, नहीं, पाप कर्म कर चुके जो हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? पाप कर्म जो पीछे हमसे हो चुके हैं और इस जन्म में जो उनका फल मिलना है वो प्रारब्ध फल कहा जाता है। ये तो पाप कर्म है, ये पाप कर्म है, ये नया है, ये पुराना प्रारब्ध नहीं कहा जाएगा कि प्रारब्ध से कर्म नहीं बनता। प्रारब्ध फल देता है, दुख या सुख, विपत्ति या संपत्ति, हर्ष या शोक, ये वो देता है। वो ये नहीं कहता कि तुम किसी लड़की को छेड़ो, तुम किसी का हिंसा कर दो, तुम किसी की बेईमानी कर दो, तुम किसी की घूस ले लो और कहो कि हमारा प्रारब्ध था। प्रारब्ध नहीं, ये नया कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसे ही किया हमारा जाति पाप हुए, तो जो पाप कर्म हुए हैं अभी तो समय है, उनका मार्जन कर लो। तीर्थों का अवगाहन करो, गंगा आदि तीर्थों का अवगाहन करो, नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की शरण में हो जाओ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। घर में आधा घंटा बैठ करके राधा राधा नाम कीर्तन करो, ध्वनि से पूरे घर में राधा नाम गूंजे, तो तुम्हारा पाप भी नष्ट होगा और घर भी पवित्र होगा। ठीक है? हाँ, आज से जो पाप कर्म हैं उनको धीरे धीरे शनै शनै उनको रोको। हम आपके द्वारा नए पाप ना बने, डरो, नहीं तो नरक में भोगना पड़ेगा इन सब पापों को। केशव जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि जिंदगी में कभी भी मन किसी भी गलत चीज की तरफ जाता है तो उस वक्त मन इतना हावी हो जाता है कि पता होते हुए भी कि ये गलत है, इंसान गलती कर बैठता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे बल आए? नाम पता होते हुए भी हम जो सही कार्य नहीं कर पाते वो गलत कार्य कर बैठते हैं। पता है सही कार्य है, करना चाहिए, लेकिन मन निरुत्साहित रहता है। पता है गलत कार्य नहीं करना चाहिए पर मन कर लेता है, उसमें अध्यात्म बल की कमी होती है। यदि हम खूब नाम जप करें भगवान का तो हमारे अंदर ऐसा बल आ जाएगा कि जहां ब्रेक मारो बस वहीं ब्रेक मार दो। नहीं, कदापि नहीं, गलत नहीं होने देंगे। धर्मयुक्त भोग मन को देंगे, अधर्मयुक्त भोग मन को दे ही नहीं सकते। प्राण भले चले जाएं, मैं गलत नहीं कर सकता, वो निकल जाएगा। मन बहुत बलवान है, मन से बलवान भगवान का नाम है। यदि नाम जप करोगे और नाम जप एकत्रित कर लोगे अधिक नाम बल, तो फिर नाम बल के द्वारा मन को रोका जा सकता है। क्योंकि नाम जपते जपते विशुद्ध ज्ञान जागृत हो जाएगा, और जब अज्ञान का नाश हो जाता है तो इन भोगों में प्रीति नहीं होती, गंदी बातों में प्रीति नहीं होती, अधर्म में प्रीति नहीं होती। एक तरफ भोग है, एक तरफ भगवान है, भगवान का नाम है, तो हमारा मन भगवान के नाम की तरफ जाएगा जब पवित्र हो जाएगा। अभी तो एक तरफ भगवान एक तरफ भोग, तो भगवान की तरफ पीठ कर लेगा और भोगों की तरफ चला जाएगा। तो हमें चाहिए कि खूब नाम जप करें, और हो सके तो जैसे गीता जी है या भागवत जी है, एक अध्याय रोज स्वाध्याय करो। शास्त्रों के स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है, नाम जप से अध्यात्म बल बढ़ता है, फिर हम रोक सकते हैं। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोजन के प्रति मेरी लालसा कम ही नहीं हो रही, रोज नए नए व्यंजनों में मेरी रुचि बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये पूरे चराचर जगत को फांसे हुए। किसी को जबान फांसे हुए, किसी को जनेंद्रिय फांसे हुए, कोई देखने में, कोई सुनने में, कोई छूने में, कोई भोगने में। पूरा संसार इसी को मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन प्रकृति में सदैव लगाए हुए जीव की दुर्गति करता है। वही कोई बलवान है जो भगवान के नाम जप के प्रभाव से, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, साधना के प्रभाव से अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को इन भोगों से हटा के भगवान में लगा दे। भगवान में लगाने से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, जहाँ दुख का निमेष मात्र नहीं है। आपकी खड़े खड़े खाल उतरवा दी जाए तो भी आप डिग नहीं सकते, वो आत्यंतिक सुख होता है। जो भगवान से प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में मार बेतो मार कोड़ो उनके, लेकिन हरि बोल हरि बोल। भगवान से जो आनंद प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, वो कहीं नहीं प्राप्त होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। ये मलमूत्रों के द्वारों में सुख है।
यहाँ से खा लो, ये इतने इतने भर के जाने की बात है। यहाँ से गया क्या था कोई मतलब नहीं है, वो फिर तुरंत उल्टी करके देखो तो देखने लायक नहीं रहेगा। अगर 6 घंटे पेट में रुक गया तो दुर्गंधयुक्त मल बन जाएगा। तो हमको उतना ही खाना है जितने से पेट पल जाए, और सात्विक भोजन करने। जबान के स्वाद के लिए खाओगे फंस जाओगे। जबान के स्वाद में, नाना प्रकार के इंद्रियों के विलास में पूरा जगत फंसा हुआ है। अगर भगत भी इसी में फंसा है तो किस बात का भगत है। इसलिए थोड़ा सावधानी तो रखने की जरूरत है। ठाकुर जी को उत्तम उत्तम भोग लगाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ बांट दो, रूखा सूखा खा के शरीर से खूब भजन करो, मेहनत करो, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब बुरे आचरणों में जाओगे, जिसकी रसेंद्री बस में नहीं है उसकी कोई इंद्री बस में नहीं हो सकती। 9 इंद्रियां उसके बस में हो जाएंगी, एक इंद्री को बस में कर ले, केवल रसेंद्री को। बहुत दुष्ट है। खाते खाते जीवन, अरे इतना खाने लगते हैं कि मुर्गा मुर्गी बकरा गाय भैंसा सब खाने लगते हैं। नहीं, जबाने का तो स्वाद है। कितना गिरते चले गए कि राक्षस हो गए। बोलो, गाय मुर्गा कुछ भी, कितना लोग भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं जबान के कारण। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी चाट रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अब उसके आगे आप विचार करके समाज में देख लो संसार का क्या है। मनुष्य जन्म देवत्व के लिए मिला है, उत्तम आनंद के लिए मिला है। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगते हैं, एक से एक सुंदर स्वादिष्ट भोग ठाकुर जी को भोग लगाओ और उतना पाओ जितने से पेट पल जाए। शरीर को ज्यादा मोटा करने से हमारी दिनचर्या में बाधा आती है, रोग बढ़ते हैं, प्रमाद स्थिति होती है, आलस्य बढ़ता है, भोग बुद्धि बढ़ती है। शरीर को उचित अन्न दो और चर्बी मत बढ़ने दो। थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ भाग करो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। मोटा होना स्वस्थ होना नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब यथा योग्य वजन होना, यथा योग्य पेट होना, यथा योग्य आहार विहार होना, तो आपका उठना बैठना सब ठीक रहेगा। एक एक क्रिया करने में परेशान, वो कोई स्वस्थता है? स्वस्थता है कि स्वयं खड़े हो जाओ, स्वयं अपनी दिनचर्या करो। जब तक वृद्धावस्था ना आवे तब तक तुम्हारी कोई सेवा न करने पावे, ऐसे अपने शरीर को स्वस्थ रखो, तब तो खान पान उचित रहा। अब अच्छी चीज मिली, दवा खा ली, वो चर्बी बढ़ा रही, तो वो किसी काम का नहीं। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि कुछ भी, तो महाराज जी देखा जाता है, ये महाराज जी हृदय की मलिनता है क्या? क्योंकि महाराज जी जैसे एक ऐसे पवित्र आत्मा होते हैं, जैसे कल ही आप हॉल में एक चीटा था तो आपने बोला इसको बाहर किसी का पैर पड़ जाएगा। एक हृदय ये है और एक हृदय की जिंदा को तल रहे और जिंदा को मार रहे। महाराज जी कैसे हृदय, इनके हृदय मलिन हो चुके हैं, कर्कश कठोर पत्थर हृदय के लोग हैं। इनकी दुर्गति होनी है, इनकी, हाँ, इनकी दुर्गति होनी है। वो तो बहुत निंदनीय लोग हैं। भारत जैसा परम धर्म भी दूसरे देशों का अनुकरण करने के कारण भ्रष्ट होता जा रहा है। अन्य देशों के खान पान, अन्य देशों के भोग विलास का अनुकरण कर रहा है भारत, जबकि सदा से भारत के धर्म का अनुकरण अन्य देशों ने किया है। हमारा धार्मिक देश है, हमारा पवित्र देश है, जहाँ धर्म और पवित्रता है वहीं सब कुछ है। लेकिन अब नए नए बच्चे तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही, अन्य देशों का अनुकरण। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये व्यसन, जो ड्रग्स आदि, ये सब अन्य देशों से अपने देश में पधारा है। ये कोई हमारे देश की न शास्त्र में कहीं लिखा है और न समाज में था। 40 वर्ष पहले ये नहीं था। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये सब कुछ नहीं, गंदी बातें नहीं थी। जवान जवान बच्चे बच्चियां एक साथ पढ़ते थे, कभी कोई गंदी हरकत नहीं थी, जानते ही नहीं थे। अब मोबाइल आ गया, एक छोटे बच्चे से पूरी थ्योरिकल गाथा सुन लो, उससे संसार की पूरी गाथा उसको आती है, पूरा उसको पता है, क्योंकि मोबाइल उसके हाथ में है, जानकारी सब कुछ है। राधे राधे। महाराज जी, आप दोनों कह रहे हैं कि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और महाराज जी कह रहे थे कि शुरू के सालों में, मतलब ज्ञानतावश, जब इनको पता नहीं था कि कर्म का प्रभाव, तो गर्भपात और नसबंदी आदि इसका किया था। अभी कुछ सालों से छोड़ रखा है महाराज जी। एक तो है कि पुराने, एक ने लिखा कि पुराने पाप जो हो गया उसका दोष मुझे जो लगे हैं, या तो उसका प्रायश्चित कैसे, और दूसरे कह रहे हैं कि अगर हम किसी को मना कर देते हैं, वो कहीं और जाके सफाई करा लेते हैं, या फिर उसको, स्त्री को या बच्चे को कुछ हो जाता है, तो उसका अपराध इनको तो नहीं लगेगा? नहीं, मना कर देना ठीक है, हम तुम्हारा पाप कर्म नहीं करेंगे, ये मना। हमारा तो भारतीय कानून भी इस बात का विरोध करता है। भारतीय कानून भी इस बात का विरोध करता है कि आप गर्भस्थ शिशु की हत्या ना करें। क्यों? भारतीय कानून भी विरोध करता है, भागवतिक कानून तो विरोध करता ही है। तो हमें लगता है इसको तो करना ही नहीं चाहिए। और जब आप मना कर देते हो तो आप पाप से बच जाती हो, अगर आप उसे कर देते हो तो आपको हत्या का पाप लगेगा। एक जीव की हत्या का पाप लगेगा और वो नरक में जाके भोगना पड़ेगा। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, ये महत पापों में आता है, महापापों में आता है।
तो ये तो प्रायः घर गृहस्थी करवा रहे, तभी घर में दुर्गति हो रही, तभी लड़के ऐसे पैदा होते हैं कि मार थप्पड़ मार डंडे बूढ़ों को घर के बाहर करते हैं। क्योंकि यही जब गर्भस्थ जवान थे तो गर्भस्थ शिशुओं की हत्या की, तो वही पाप आके जिस पुत्र को बचाया उसी की खोपड़ी में बैठा, तुम्हारे घर में आतंक पैदा कर देगा। इसलिए बहुत सौम्य शांत भाव से अभी जो पाप हो चुके हैं उनका प्रायश्चित कर लो। श्रीमद् भागवत का 7 दिन का पाठ करवाओ संस्कृत से, और भगवान के परम पावन तीर्थ है, उन तीर्थों में अवगाहन करो, भगवान की शरण में होकर के प्रार्थना करो कि भूल से जो हमसे पाप हो गए नाथ क्षमा करो, आगे हमसे गलतियां नहीं होंगी। चारू नागपाल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक लेखिका हूँ, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और किताबों में लेख देती हूँ। महाराज जी, मैं अक्सर सामाजिक विषयों पर जागरूक करने के विषय पर लिखती हूँ। प्रतिदिन जब समाचार पत्र में किसी नए विषय पर मेरा लेख छपता है तो अधिकतर लोग उस विषय को समाज में उठाने के लिए मेरा धन्यवाद करते हैं, पर उसी विषय पर ही कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं और उसका अलग तर्क दे देते हैं। ऐसे में कई बार मुझे समझ नहीं आता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। इस विषय पर आप महाराज जी। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। कहीं भी विजय प्राप्त करने के लिए पहले हमको क्षमता लानी पड़ेगी। 4 प्रशंसा कर रहे हैं तो खुशी नहीं, और 4 निंदा कर रहे हैं तो हमको दुख नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया अजयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आपका लेख यदि सतोगुणी लोग पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, रजोगुणी पढ़ेंगे हाँ लिख दिया, तमोगुणी पढ़ेंगे वो निंदा ही करेंगे, उनका स्वभाव है, वो द्वेष ही करेंगे। तो हमको ये विचार करना है, अपने को भी हमको सुदृढ़ करना है कि अगर सामने से 100 लोग प्रशंसा कर रहे, हर्षित नहीं होना। हमारी बात 100 की बुद्धि पवित्र है तो समझ में आ रही, और अगर 10 लोग निंदा करने लगे, इनको समझ में नहीं आई, इसलिए ये विपरीत द्वेष भाव से कर रहे। हमें उनके प्रति भी कोई द्वेष भाव नहीं करना चाहिए, और आनंद, हमारा आनंद अक्षुण्ण होना चाहिए। वो किसी के कहने ना कहने, कोई कह दिया बहुत अच्छा आप आनंदित हो गए, कोई कह दिया बहुत बुरा आपका आनंद नष्ट हो गया, ये अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छी स्थिति यह है कि हम सही कर रहे हैं, हम धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए लेखनी के द्वारा जो भगवान लिखा रहे हैं वो लिख रहे हो। इसके बाद 100 निंदा करें, 1000 निंदा करें, इसे मुझे कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे भाव से रहोगे तो आपका हृदय शीतल बना रहेगा। और ये प्रकृति है, इसमें सबको सपोर्ट मिलता है और सबका विरोध होता है। हमको किसी को एक को बता दो जिसका विरोध ना हुआ हो, भगवान तक का। यहाँ भगवान के भी अगर हजारों पूजने वाले हैं तो 2-4 गाली देने वाले भी है। प्रकृति का ऐसा नियम है। इसलिए भगवान के सामने शिशुपाल गाली देता था भगवान को, तो भगवान के सामने तो इसका कोई महत्व नहीं है कि 4 हमारी बात को ना माने, क्योंकि वो उनकी बुद्धि की बात है, उनकी बुद्धि की धरा की बात है। सौरभ गुप्ता जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या कोई ऐसा मंत्र या स्तुति है जिसे सुनकर गर्भस्थ शिशु को आध्यात्मिक बल और शुद्ध संस्कार मिल सकते हैं? भगवान के नाम कीर्तन और भगवान की लीला कथा में अपार सामर्थ्य है। प्रहलाद जी महाराज जो इतने महान भागवत हुए, जिस समय हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या में संलग्न हुआ ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए, तो कयाधु जी के गर्भ में थे। उस समय देवताओं ने आक्रमण किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या परायण था। तो जो अन्य सेनापति, दैत्य सेनापति थे, उनको देवताओं ने परास्त कर दिया और पूरे महल में छानबीन की, तो और तो सब भाग चुके थे। कयाधु गर्भवती थी, इनको बंदी बना लिया, हिरण्यकश्यप की पत्नी को, और बंदी बनाकर लिए जा रहे थे। तो देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले, उनका कहाँ जा रहे हो? तो उनका इस के अंदर हिरण्यकश्यप का वो जब बालक पैदा होगा तो उसे मार डालूंगा मैं। उनका तुम्हारी क्या सामर्थ्य उस बालक को मार सको? ये निंदनीय कार्य करने की सोचना भी मत, छोड़ दो। तो कयाधु को छोड़ दिया। तो कयाधु को देवर्षि नारद जी अपने आश्रम ले गए, और वहां भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथा, तो गर्भ में ही प्रहलाद जी महाभागवत बन गए। जैसे गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु, अर्जुन जी चक्रव्यूह तोड़ने की कला
गर्भस्थ शिशु को शिक्षा दी। अब वो जब 7वां द्वार तोड़ना था आखिरी, तो उसमें माँ को नींद आ गई, तो वो नहीं सुन पाए, क्योंकि माँ के कान से ही वो सुन रहे थे। तो इससे पता चलता है कि अगर हम गर्भस्थ नारी को सात्विक भोजन पवावें, भगवान की कथा सुनावें, भगवान नाम कीर्तन करवावें, शास्त्रों का कीर्तन सुनावें, तो इससे उसका परम मंगल हो जाएगा। और रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करे, इससे जो गर्भस्थ शिशु है वो भक्त, भगवान का भक्त बनेगा, वो धर्मात्मा बनेगा। लेकिन जब गर्भ रह जाए फिर मैथुन नहीं करना चाहिए। ये लोग गृहस्थ लोग मनमानी आचरण करते हैं, इसलिए बच्चों के अंगों पर प्रभाव पड़ता है और वो बहुत हानिकारक होता है और बच्चे कामुक पैदा होते हैं। जिस दिन ये पता चले कि स्त्री गर्भस्थ है, उसी दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, जब तक बालक प्रकट ना हो जाए। और तो अब आजकल लोग इन सब बातों को, धर्म शास्त्रों को न पढ़ते हैं और न मानते हैं। रोहित जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने अतीत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, भले ही वो मुझे तकलीफ देता हो, क्योंकि मैं उससे गहराई से जुड़ा। लोग कहते हैं कि अतीत को भूल जाओ, पर सच्चाई है कि उसे भुलाना आसान नहीं है। मैंने अतीत का भाव क्या है आपका? होना, जैसे ब्लड कैंसर भी हुआ था, और फिर उसके बाद मेरे को मतलब ये था कि जो दोनों हैं। अरे भाई, ये शरीर ही नहीं रहेगा, कितने दिन से बचा पाओगे? कितने दिन से अरे छोड़ो, सब स्वप्न है। वर्तमान को संभालिए, वर्तमान में नवीन चिंतन कीजिए, भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। आगामी आपको क्रिया क्या करनी है, कौन सा कर्म करना है, वो कर्म धर्मयुक्त है, उन्नति देने वाला है, या अवनति अधर्मयुक्त है, ये चिंतन कीजिए। भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। भूत का चिंतन क्या? नहीं, वो मेरे को तकलीफ नहीं देता, मतलब वहां से तो ये है कि मैं मजबूत। समय वर्तमान का गया कि नहीं? वर्तमान का समय भूत में गया कि नहीं? आप विचार करो, हमारा जो वर्तमान का मिनट है, वर्तमान का सेकंड है, वो भूत के चिंतन में जा रहा। भूत तो बीत गया है, भूत तो बीत चुका है, और उसके बीते हुए में वर्तमान को हम खो रहे हैं, तो हमारी मूर्खता है कि नहीं? इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। आज हमारा समाज समय को नहीं देख रहा है, व्यर्थ में समय को नष्ट कर रहा है। हमारा ये सेकंड व्यर्थ क्यों जाए? राधा, हम चिंतन करेंगे आगामी कर्म का, हम चिंतन करेंगे वो धर्म का, हम चिंतन करेंगे नाम का। भूत बीते हुए का हम क्या चिंतन? हमें अब क्या करना है? ये चिंतन करेंगे नाम जप करते हुए। बीत गया तो बीत गया, उसके लिए क्या चिंतन करना है? भूल नहीं पाते तब तो बहुत बड़ी कमी हो रही है, उसको भूलिए और आगे बढ़िए। अगर आप सही माने में अतीत का चिंतन करने वाले हैं, तो मां के गर्भ में कितना कष्ट हुआ आपको याद है? एक सेकंड का भी याद है? गया ना भूल के गर्त में, गया ना? ऐसे इसको भी डालो, भूल के गर्त में डालो। वर्तमान को नाम जप में लगाओ, वर्तमान को भविष्य में हमको क्या करना है इस चिंतन में लगो, नाम जप करो। और एक चीज और थी, जैसे मतलब वस्तु हो गई या फिर इंसान हो गया, पूरा देने के बाद ना मतलब ऐसा रहता है कि छोड़ने का मन नहीं करता। किसी वस्तु या इंसान को अपनी तरफ से पूरा दे दिया, मतलब हर उसके चाहे वो दोस्ती हो या फिर बाद में फिर उसको यहाँ सच्चाई नहीं है। यहाँ ना कोई सच्चा दोस्त है, ना यहाँ कोई सच्चा पति है, ना यहाँ कोई सच्ची पत्नी है, ना यहाँ कोई सच्चा पुत्र है। भगवान ही रोल कर रहे हैं, और सब जाएंगे यहाँ से अपने अपने समय में। अपने समय में सब जाएंगे। हमको झूठा रोल करना है, पत्नी से पति का रोल करना है, पुत्र से पिता का रोल करना है, मित्र से मित्र का रोल करना है, लेकिन किसी से कुछ रोल नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे चला जाता है व्यवहार। हम ऐसे ही करेंगे दोस्ती वाला, हाथ मिला के, लेकिन कोई दोस्त नहीं। हमारे भगवान के सिवा कोई नहीं। तब तो निपट पाओगे, नहीं तो अभी पहले उसमें बैच में कह रही थी कि हमसे उसने प्यार किया, फिर कहा कि हम ब्याह करेंगे, फिर हमारे साथ गलत संबंध किया, फिर उसने छोड़ दिया, मैं उसे भूल नहीं पाती हूँ। ऐसे शरीर के साथ में विचार करवा लिया, ऐसे गंदी बातें में उतर गई। कोई मर्यादा ही नहीं, कोई धर्मशास्त्र की आज्ञा का पालन ही नहीं, कोई गुरुजन नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी की आज्ञा। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। ये सब रुकेगा तभी जब अध्यात्म की जागृति हो जाए, विवेक की जागृति हो जाए। नाम जप करो, ठीक है?
वो वस्तु भी छूटती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई मैं मेरा एक पार्ट। ये आप नहीं, सबको लगता है ये सब, ये मोही संसार, रागी संसार, इसमें सबको ऐसा लगता है। एक पेन से भी प्यार हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ये राग वृत्ति है, राग मत करो, यहाँ सब कुछ नष्ट होगा, यहाँ सबका नाश होगा, पक्का समझो। जैसे कसाई वाड़े में हर पशु के गड़ा सा चलेगा, ऐसे यहाँ सब मरोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा नंबर आने वाला है, जाना है अपने लोगों को यहाँ से। अब क्या करके जा रहे हैं, ये खास बात है। जाना तो सबको है, क्या करके जा रहे? नाम भगवान का जप लो, भजन कर लो, अध्यात्मवान बनो, परोपकार कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे साथ जाएगा, यही मनुष्यता है। और यहां तो देख लो हाहाकार मचा हुआ है, कैसे कैसी राक्षसी वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। तो बिना अध्यात्म के ये पशुता, ये राक्षसी वृत्ति नहीं जाती। इसलिए सब लोग अध्यात्मवान बनो, कोई मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, जुआ मत खेलो, चाहे वो गेम में हो चाहे प्रगट में हो, और नाम जप करो, परोपकार करो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। राधा 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 राधा